जहां दिल्ली से खबर मिल रही है कि आज उत्तराखंड भाजपा की लिस्ट जारी होगी। थोड़ी ही देर में भाजपा की लिस्ट सामने होगी और माना जा रहा है कि 60 सीटों पर प्रत्याशियों का नाम सामने आ सकता है। कोटद्वार, डोईवाला, द्वाराहाट, रुद्रपुर, कर्णप्रयाग में प्रत्याशी बदल सकते हैं, ये भी जानकारी मिल रही है। तो अब थोड़े देर का इंतजार और 60 सीटों पर उम्मीदवार कौन है, ये हमारे आपके सामने होगा। तो जाहिर तौर पर तमाम प्रत्याशियों के दिलों की धड़कनें बढ़ी होंगी, किसका नाम सामने आएगा, किसका नहीं रहेगा, इस पर हम जानकारी और नजर बनाए हुए। आप तक जानकारी देने के लिए अविनाश तिवारी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। अविनाश, और कितना वक्त लग सकता है? तो देखिए, औपचारिक ऐलान 1:30 बजे होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस वक्त बीजेपी मुख्यालय में पहुंच चुके हैं और इसके साथ साथ अगर बात करें तो चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी भी बीजेपी मुख्यालय में पहुंच चुके हैं। 1:30 बजे का समय दिया गया है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, ये आधिकारिक तौर पे कि 1:30 बजे हम उत्तराखंड के नामों की घोषणा करेंगे और 1:30 बजने में अगर अभी बात करें तो आधे घंटे का वक्त बचा हुआ है। इसके बाद बीजेपी अपने तमाम सारे उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करेगी। 60 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा आज की जाएगी। इसमें अगर बात करें जो 5 सीटों पर हमको जानकारी मिल रही है कि यहाँ पे प्रत्याशी बदले गए हैं, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। तो ऐसे में डोईवाला से नए प्रत्याशी और इसके साथ साथ अगर बात करें तो कोटद्वार से जिस तरीके से हरक सिंह रावत विधायक थे उनको पार्टी ने निष्कासित कर दिया है, तो वहां पे भी नए प्रत्याशी। इसके अलावा द्वारहाट से भी महेश नेगी की जगह पे दूसरे को टिकट दिया जा रहा है। और अगर बात करें तो इसके अलावा कर्णप्रयाग और भी तमाम सारे अन्य सीटों पर ऐसी है कि जहाँ पे अलग प्रत्याशी, दूसरे प्रत्याशी घोषित किए जा रहे हैं। तो बीजेपी ने अपना सर्वे करवाया था 3 दफे। एक बार अगर बात करें तो जुलाई अगस्त में सर्वे करवाया था, दोबारा अक्टूबर नवंबर में सर्वे करवाया था और तिबारा दिसंबर जनवरी में सर्वे करवाया था। और सर्वे के जरिए जानने की कोशिश की गई थी कि जो मौजूदा विधायक उनके हैं वो जनता के बीच में किस तरीके से लोकप्रिय है, क्या उनको टिकट दिया जाता है तो क्या वो दोबारा चुनाव जीत पाएंगे। अविनाश, देखिए, अगर 60 सीटों का जिक्र किया जा रहा है और 5 सीटें जिसका नाम आपने लिया वहां पर प्रत्याशी बदले जा सकते, मैं चाहती हूँ एक बार फिर से उन 5 सीटों का नाम लीजिए प्लीज। देखिए, जो 5 सीटें हैं जहां पे हमको पता चला है कि वहां पे प्रत्याशी बदले गए हैं। पहला डोईवाला है, जहां से पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत विधायक थे 2017 में, उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया, तो उनके जगह पे नए प्रत्याशी उतारे जा रहे हैं। इसके अलावा कोटद्वार, जहां से हरक सिंह रावत विधायक है, उनकी जगह पे अगर बात करें नए प्रत्याशी उतारे जाएंगे, क्योंकि कोटद्वार से विधायक उनको पार्टी ने निष्कासित कर दिया हरक सिंह रावत को। इसके अलावा अगर बात करें तो द्वारहाट सीट है, जहां से महेश नेगी विधायक है, उनकी जगह पे दूसरे प्रत्याशी उतारा जा रहा है। रुद्रपुर, जहां से राजकुमार विधायक है, उनके जगह पे नए प्रत्याशी को उतारा जा रहा है। और इसके साथ साथ कर्णप्रयाग, वहां से जो विधायक है उनकी जगह पे नए प्रत्याशी उतारा जा रहा है। ये 5 सीटें अभी तक हम लोग को पता चली है कि यहाँ पे प्रत्याशी बदले जा रहे हैं। कुछ कारण जो हरक सिंह रावत जिस तरीके से पार्टी के खिलाफ गतिविधियां कर रहे थे तो उनको पार्टी ने निष्कासित किया गया, इस वजह से सीट बदली जा रही है। वहीं अगर बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है, इस वजह से वहाँ सीट बदली जा रही है। बाकी और जो 3 अन्य जगह है वहां से प्रत्याशी इसलिए बदले जा रहे हैं कि विधायकों की जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट भारतीय जनता पार्टी के इंटरनल सर्वे में आई थी वो बेहद खराब थी। अगर बात करें तो रुद्रपुर के विधायक राजकुमार इस वक्त दिल्ली में मौजूद है। पिछले 2-3 दिनों से दिल्ली में लगातार पार्टी आलाकमान से मुलाकात कर रहे थे, चाह रहे थे कि उन्हें एक बार फिर से टिकट मिले, लेकिन पार्टी आलाकमान ने उनको मना कर दिया है। तो पार्टी आलाकमान ने जिन विधायकों की टिकट करते हैं उनको साफ तौर पे बता दिया है कि आपकी परफॉर्मेंस बेहद खराब रही है, सर्वे में जो आपकी रिपोर्ट आई है वो बेहद खराब रही है। अगर आपको रिपीट किया जाता है, दोबारा से उम्मीदवार बनाया जाता है तो आपके हारने के चांसेस ज्यादा हैं। और बीजेपी ये कतई नहीं चाहती कि जहां पे भी उसका प्रत्याशी चुनाव लड़े वो हारे। वो एक ही फार्मूले के साथ चल रही, जिताऊ कैंडिडेट के साथ, और जो बेहतर चुनाव लड़ सकता है उसी को टिकट देने का काम कर रही है। बिल्कुल अविनाश, देखिए आप हमारे साथ बने रहिए। तो सर्वे और उस पर सर्वे सर्वाओं की सहमति, ये सारी चीजें आधे घंटे में स्पष्ट हो जाएंगी। हमारे साथ ब्यूरो चीफ अजीत राठी जी मौजूद हैं, जो दिल्ली की हलचल से देहरादून की धड़कनें किस तरीके से बढ़ी होंगी उसे अच्छी तरीके से भांप रहे हैं। अजीत जी। बिल्कुल स्नेहा, देखिए यहाँ धड़कनें बहुत तेज हो रही हैं और जितने भी उम्मीदवार हैं, जितने भी टिकट के तलबगार हैं, वो बहुत ही उनकी मतलब उनका सब्र का बांध टूटने वाला है। और उन्हें लग रहा है कि कितनी जल्दी लिस्ट आ जाए और उनके नामों का फाइनल हो जाए जो चुनाव लड़ने वाले हैं। जी जी। और चूंकि बहुत सारे नए उम्मीदवार भी हैं और कुछ जो पुराने सीटिंग एमएलए हैं, जितने भी सीटिंग एमएलए मैक्सिमम अपनी सीट को बचाने में लगे हुए। जैसा हमारे वरिष्ठ सहयोगी अविनाश ने बताया कि 4-5 सीटों पर जैसे कोटद्वार है, हरक सिंह रावत चले गए हैं, त्रिवेंद्र रावत है, उनको वहां से चुनाव नहीं लड़ना है। कर्णप्रयाग है, वहाँ के विधायक अस्वस्थ हैं, और भी बहुत सारे ऐसे जिन अलग अलग कारणों से जिन विधायकों की टिकट बदले जा रहे हैं। तो वहाँ नए जो चेहरे हैं, नए उम्मीदवार हैं जो सालों साल से काम कर रहे हैं, उनको अब एक उम्मीद जगी है कि कम से कम ये बड़े नेता अगर यहाँ से रुखसत होंगे तो उनका नंबर लग सकता है। तो इसी जिज्ञासा में, इसी क्यूरियोसिटी में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में पूरा दिन बीत रहा है और लोगों को सिर्फ और सिर्फ केवल
प्रत्याशियों की सूची का इंतजार हो रहा है। जी सुनील जी अजीत जी, 60 सीटों का नाम सामने आएगा, 10 सीटें जो बची हुई हैं, बाकी हैं, उनमें क्या हो सकता है और इन 10 सीटों के पीछे का क्या रहस्य है कि बाद में ही इनका नाम सामने आएगा? सुनीता, देखिए जिन 10 सीटों में बता रहे हैं उनमें डोईवाला कोटद्वार जो अभी अविनाश ने बताया है वही सीटें हैं जिन पर दोबारा मतलब विचार करने के बाद पार्टी उनकी घोषणा कर सकती है। तो चूंकि कुछ तो उम्मीदवार बदले जाने हैं और कहीं मजबूरी है और किसी को नए उम्मीदवार को यहाँ पर लाना, जैसे डोईवाला, कोटद्वार, कर्णप्रयाग, द्वाराहाट, तो तमाम ऐसे सीट्स हैं। जैसे हरिद्वार में भी चर्चा हो रही है कि झबरेड़ा और ज्वालापुर की सीटों पर प्रत्याशी बदले जा सकते हैं। तो पार्टी अपने हिसाब से, अपनी रणनीति के हिसाब से पार्टियों को जितने भी प्रत्याशी हैं उनको बदलने का काम कर सकती है। और चूंकि एंटी इनकम्बेंसी सत्तारूढ़ दल के खिलाफ होती है तो उनको देखना यह है कि ऐसी कार्य योजना उनको बनाकर आगे बढ़ना होगा जिससे सरकार की एंटी इनकम्बेंसी भी न रहे और जो लोकल एमएलए है, जैसे अभी सर्वे में बता रहे थे अविनाश की, सर्वे में किसकी लोकप्रियता कितनी है, आम ख्याति किसकी किस तरह की है। आप मतलब आपका प्रसिद्ध होना मैटर नहीं करता है, आप फेमस हैं ये मैटर नहीं करता, आप फेमस किस वजह से हैं, आप कुख्यात हैं या विख्यात हैं। मतलब आपकी आम ख्याति पर भी बहुत सारी चीजें इस पर डिपेंड करती हैं कि आपका टिकट रहेगा या नहीं। जी बिल्कुल अजीत जी, देखिए और अगर 60 सीटों की बात की जाए तो 5 सीटें ऐसे निकल करके सामने है, बाकी सीटें क्या समझा जाए अजीत जी कि वहां के प्रत्याशी जानते हैं कि उन्हीं को टिकट मिलने वाली है? बिल्कुल, जैसे सर्वे में और पार्टी की ओवरऑल जो थिंकिंग डेवलप हुई है, जो इंफॉर्मेशन अलग अलग स्रोत से पार्टी को दिल्ली में और यहाँ देहरादून मिली है, तो जो पुराने प्रत्याशी हैं तो उनको मैक्सिमम संख्या में उनको उतारा जाएगा। क्योंकि देखिए सुनीता, मैं एक पुराना वाकया दोहराना चाहता हूं कि जब 2012 का विधानसभा चुनाव हो रहा था तो उस समय सारे टिकट तत्कालीन मुख्यमंत्री बीसी खनूरी और पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी ने बांटे थे। दोनों के बीच एक राजनीतिक संधि हुई थी और कोश्यारी को ये कहा गया था कि आप चुनाव जीतने के बाद आपको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तो जब दोनों ही नेताओं ने 9 टिकट काटे उस समय, और 9 टिकट काटने का मतलब समझिए कि उनमें से 3 ही लोग जीत कर आए थे। राज्य छोटा है, विधानसभाएं छोटी हैं और हर विधायक और चुनाव या विधानसभा का चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति 2000 वोट अपने साथ लेकर चलता है और यहाँ हार जीत भी 1500 वोटों से होती है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी बहुत सोच समझकर टिकटों की कटिंग की होगी, किनको दिया जाना है किनको नहीं। क्योंकि यहाँ वैसा वाला मामला नहीं है जिस तरह से बड़े राज्यों में, उत्तर प्रदेश में होता है कि अगर किसी का नाम कट गया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ फर्क पड़ता है। इसलिए पार्टी फूंक फूंक कर कदम रख रही है और देखना यह है कि ये जो सूची आएगी ये इसका स्वरूप किस तरह का होगा। जी बिल्कुल अजीत जी, अब ज्यादा वक्त नहीं है और इस सूची पे भी बहुत कुछ निर्भर करता है कि पार्टी क्या एजेंडा लेके प्रत्याशियों के नाम के साथ आगे बढ़ने वाली है। आप हमारे साथ बने रहेंगे अजीत जी, क्योंकि देहरादून से आई बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। पुरोला में कांग्रेस को झटका लगा है, दुर्गेश लाल कांग्रेस छोड़ के भाजपा में शामिल हो गए हैं। देखिए ये भी घटनाक्रम है, नवंबर 2021 में कांग्रेस में शामिल हुए थे दुर्गेश लाल और दुर्गेश लाल को पुरोला से बीजेपी टिकट दे सकती है, ये जानकारी आ रही है। और 2017 में निर्दलीय लड़े थे दुर्गेश लाल और 13,805 वोट मिले थे। अब ब्यूरो चीफ अजीत राठी जी से समझते हैं कि पूरा इतिहास गणित क्या इशारा करता है अजीत जी। देखिए ये जिला उत्तरकाशी है सुनीलता, और उत्तरकाशी सीमांत जनपद है, एक तरफ हिमाचल से मिला है, एक तरफ चीन से मिला है। ठीक है। और ये उत्तरकाशी जिला आज की तारीख में सबसे ठंडा है, लेकिन यहाँ की राजनीति आज के समय में सबसे ज्यादा गर्म है। जिस सीट का आप जिक्र कर रही हैं वो पुरोला है और वो सुरक्षित सीट है, और जहां से दुर्गेश्वर लाल पिछली बार निर्दलीय तौर पर जीते लड़े थे और उनको 13,800 समथिंग वोट मिले थे। तो मैं आपको एक दिलचस्प पहलू उस सीट का बताता हूँ। वो आरक्षित सीट है और जो दुर्गेश लाल है और जो पिछली बार लड़े थे, तो पहाड़ में एक मान्यता होती है कि देवताओं का उम्मीदवार यानी भगवान का उम्मीदवार, अच्छा। यानी वहाँ के देवता जो हैं किसको लड़ाना चाहते हैं। तो जब उनको टिकट नहीं मिला था वो देवताओं के उम्मीदवार के रूप में खड़े हो गए थे निर्दलीय तौर पर। अच्छा। तो पूरा उन्होंने बहुत शानदार चुनाव लड़ा। हालांकि वो तीसरे नंबर पर रहे थे, लेकिन वहां पर पहले दूसरे तीसरे में बहुत बड़ा फासला नहीं था। तो अब आप ये बता दीजिए, ये देख लीजिए कि वो देवताओं के प्रत्याशी थे और तीसरे नंबर पर है। अभी इसलिए कांग्रेस में गए थे वो ताकि उनको टिकट हो जाएगा, लेकिन वहां ऐसी उम्मीद नहीं दिखी तो वो भारतीय जनता पार्टी में वापस आ गए। ये सीट है पुरोला और उसकी बगल के लगी हुई सीट है यमुनोत्री से भी सूरत राम नौटियाल पिछली बार चुनाव लड़े थे, बगावत करके भारतीय जनता पार्टी से, और वो टिकट चाहते हैं। उन्हें सूचना मिल रही है उनका टिकट नहीं हो रहा है, वो भी आज शाम तक पार्टी छोड़ सकते हैं। उन्होंने भी 10,000 वोट लिए थे। तो उत्तरकाशी इस समय बहुत हॉट है। वहाँ 3 सीटें हैं, 3 में से 2 पर बहुत ही जबरदस्त गहमा गहमी मची हुई है, और अब देखना ये कि उत्तरकाशी शाम तक उत्तरकाशी की राजनीति किस करवट बैठती है। जी
जी, तो कांग्रेस में सहमति बात ना बन पाने की वजह क्या हो सकती है अजीत जी? देखिए, सहमति चूंकि ये है कि जो पुराने एक विधायक हैं वो कांग्रेस में चले गए हैं और वो पूर्व में विधायक भी रह चुके हैं, तो कांग्रेस समझती है कि पुरोला से उनको टिकट दिया जाना ठीक होगा। अच्छा। और दुर्गेश लाल की दावेदारी इसीलिए थोड़ी हल्की पड़ गई, इसीलिए उन्होंने ये पाला बदल कर लिया और वो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं कांग्रेस को झटका देकर। लेकिन मतलब उनकी एक सबसे महत्वपूर्ण बात स्नेहलता ये है कि वो निर्दलीय रहते हुए 13,800 वोट ले गए थे, यहाँ 15,000 16,000 वोट पर पहाड़ में विधायक बन जाते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है और ये दोनों दलों को सोचना होगा कि ऐसे निर्दलीय अगर विद्रोह करके निर्दलीय खड़े हो रहे हैं फिर से, तो किसी न किसी राष्ट्रीय दल को क्षति पहुंचाएंगे। बिल्कुल अजीत जी, अब एक और बड़ी खबर है, दर्शकों तक पहुंचाएंगे, क्योंकि कर्नल विजय रावत को टिकट मिल सकता है, ये खबर मिल रही है। और कौन है कर्नल रावत? सीडीएस बिपिन रावत के भाई हैं विजय रावत। तो अब उनके टिकट पर चर्चा चल रही है, ये बड़ी खबर है, क्योंकि अब आधे घंटे के भीतर टिकट भाजपा की ओर से 60 नामों पर स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन इससे पहले किस तरीके की उठापटक है, ये हम आपके सामने रख रहे हैं। सीडीएस बिपिन रावत के भाई हैं विजय रावत, उनको भी टिकट मिल सकता है, ये इस वक्त की बड़ी जानकारी है। और इन्होंने भाजपा ज्वाइन करी थी और अब टिकट की सुगबुगाहट तेज है। अजीत जी से जानेंगे कि कितनी संभावनाएं इनकी बनती हुई दिखाई दे रही हैं। अजीत जी, श्रीलंका, देखिए, सीडीएस जनरल रावत देश में बहुत बड़ा नाम है सैनिक पृष्ठभूमि जी। और वो चूंकि पहले सीडीएस थे देश के, उनकी अपनी मान्यता है, अपनी फॉलोइंग है और खासतौर पर पहाड़ से वो ताल्लुक रखते थे, पौड़ी जनपद के रहने वाले थे। और तो यहाँ पहाड़ में उनके प्रति, चूंकि सैनिक बाहुल्य प्रदेश है, तो उनके प्रति काफी एक सम्मान यहाँ पर रहता है। और उनके भाई भी चूंकि रिटायर्ड कर्नल है, तो विजय रावत, तो वो कल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। कल से चर्चा चली आ रही है कि वो शायद उनको डोईवाला से टिकट दिया जाए, जहां से अभी पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत विधायक हैं। तो विजय रावत को से दो दिशाएं साधना चाहती है भारतीय जनता पार्टी टिकट देकर। एक तो ये कि वो डोईवाला से या जिस भी सीट से चुनाव लड़ाना चाहती है, क्योंकि उनकी टकरक सीट चौबट्टा खाल और लंचडौन कोई सी एक होती होगी, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है। तो दोनों में से कहाँ टिकट लड़ाएंगी पार्टी, उनको कहाँ से निर्णय लिया है। लेकिन उनके माध्यम से दो तरह के उन्होंने निशाने साधने की कोशिश की भारतीय जनता पार्टी ने। एक तो जो सीडीएस को लेकर के, जो सीडीएस के निधन को लेकर जो सिंपैथी यहाँ उपजी है, उसको कैश कराना है। और दूसरा, सैनिक बाहुल्य प्रदेश में कर्नल विजय रावत को चुनाव लड़ाकर ये भारतीय जनता पार्टी साबित करने की कोशिश करेगी कि हम जो है सैनिकों का कल्याण का काम चाहते हैं। 1 रैंक 1 पेंशन से लेकर आज तक जितना भी आर्मी के लिए किया है, वो भारतीय जनता स्तरवादी किया है। तो ये 2-3 चीजें हैं, 2-3 लक्ष्य साधने के साथ ही एक ही तीर से कई निशाने करने की कोशिश में भारतीय जनता पार्टी। जी बिल्कुल अजीत जी, तो इस तरीके से उत्तराखंड की सियासत कितनी गर्म है अंदाजा लगाया जा सकता है और आधे घंटे के बाद नामों का भी पटाक्षेप हो जाएगा। अजीत जी, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।